तो दोस्तों कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं, 150 रुपए दे देते हैं, उनको आप पीछे लिख देते हैं, फॉर्म अपने पास रखते हैं और फॉर्म को अपने फाइल में रखने के बाद उस आदमी को, जिस आदमी ने फॉर्म भर दिया है लेकिन 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, वो आदमी समझ लो कि अभी उसने डिसीजन नहीं लिया है। उसने आपके कहने पे, आपके दबाव में फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अगर 1 रुपया भी वो इसमें नहीं दे रहा है फॉर्म के साथ में, तो मतलब ये है, इससे सिद्ध होता है, जो पिछले 12-13 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने किया है, उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, क्योंकि मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। उस आदमी ने अभी दिल से फॉर्म नहीं भरा है। अगर वो आदमी पैसा नहीं देता है तो उस आदमी से आपको डेट वोट नहीं लेना है, इतना समय नहीं है। वो फॉर्म निकालना है, सपने आपके हैं, पैसा आपको कमाना है, अवसर आपने देखा है, निर्णय आपने लिया है, फॉर्म आपने भरा है। ये आम फॉर्म नहीं है, ये कोई साधारण फॉर्म नहीं है। इस फॉर्म को शैलेंद्र शुक्ला जी ने भरा था, आज महीने का 10-11 लाख रुपए कमा रहे हैं। इस फॉर्म को संजय चौधरी जी ने भरा था, आज महीने का 10-12 लाख रुपए कमा रहे हैं। इस फॉर्म को रविंद्र शुक्ला सर ने भरा था, महीने का 7-8 लाख कमा रहे हैं। इस फॉर्म को प्रदीप रावत सर ने भरा था, महीने का 2.5-3 लाख कमा रहे हैं। इस फॉर्म को बहुत सारे लीडरों ने भरा था, इस फॉर्म को भी मैंने भरा था, जो महीने का 70-80 हजार में भी कमा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे टीम में जो 10-20-40-50 हजार महीने कमा रहे इसी फॉर्म को भर के। तो ये कोई साधारण फॉर्म नहीं है। सपने आपके हैं, पैसा आपको कमाना है, निर्णय आपने लिया है, फॉर्म आपने भरा है। तो आप अगर अभी तैयार नहीं पूरी तरीके से, तो लीजिए अपने सपनों की हत्या अपने हाथों आप कर दीजिए। अपने सपनों की हत्या आप अपने हाथों से कर दीजिए, क्योंकि आपके सपनों की हत्या मैं नहीं कर सकता। आपके सपनों की हत्या मैं अपने हाथों नहीं कर सकता हूं। लीजिए अपने सपनों की हत्या आप कर दीजिए, फॉर्म को भर दीजिए। आज से हम ये मान लेंगे कि आप कामयाब या अमीर या ताकतवर या प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बनना चाहते। तो दोस्तों कुछ लोग तो फॉर्म फाड़ देते हैं। 100 लोगों में 1-2 लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो फॉर्म को फाड़ देंगे। अगर उस आदमी ने फॉर्म को फाड़ दिया तो समझ लो कि वो आपसे आप इस समय तो नहीं जुड़ेगा, भविष्य में किसी से जुड़ जाए बात अलग है। और अगर उस आदमी ने फॉर्म नहीं फाड़ा तो अभी समझ लो कि कुछ ना कुछ बैटरी बची है, अभी उसके अंदर कुछ ना कुछ चाहत है। ये समझ लो कि नापने का एक पैरामीटर है। फॉर्म वो जल्दी कुछ 1-2% आदमी फॉर्म को फाड़ते हैं। अब वो फाड़ नहीं रहा फॉर्म, तो फिर आप उसको बोलो कि मैं फॉर्म रख रहा हूं। आप किसी से घर में, परिवार में किसी से भी जाके लाइए 150 रुपए। इसमें शुभ काम आपने किया, शुभ काम। हम मंदिर में भी जाते हैं, शुभ काम करते हैं, 10-20-50 रुपए देते हैं, वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ये आपके भविष्य का सवाल है। यहाँ पर आप शुभ काम में 150-200 रुपए आप दीजिए और ये आपका शुभ काम करके फॉर्म अपने पास रखते हैं। तो कुछ लोग उसमें आपको पैसा दे देंगे, आप फॉर्म उनका रखिए, उनसे डेट ले लीजिए, उस डेट पे आप उनसे मिलिए, बाकी बीच में आप उनको फोन करके बातचीत करते रहिए। ये कंटिन्यू प्रक्रिया आपको करते रहना है। अब ये फॉर्म आपने भर लिया है, इसको फाइल में आप रखिए। अब जिसको आपने प्लान दिखाया था 3 दिन पहले, उसके घर पे आप जाइए, उसको इसी तरीके से फॉलो करना है। उसको सेहत की कुंजी से बातचीत करना है, उड़ान दिखाना है, ये 4 साइड्स पे सपने, पैसा, अवसर, निर्णय पे बात करना है। फॉर्म उसका भरना है। फॉर्म भरने से पहले उसको दिखाना है कि देखो भैया, मैंने राम सहाय का फॉर्म भरा है, सुनील का फॉर्म भरा है, अमरेश का फॉर्म भरा है, जो भी नाम आपका रहेगा, रमेश का फॉर्म भरा है, पवन यादव जी का मैंने फॉर्म भरा है, डॉक्टर महेश रावत जी का फॉर्म भरा है। जो भी नाम आपने जिसको भी ज्वाइन किया हो, फॉर्म भरा हो, उसका फॉर्म उसको दिखाइए। अगर अभी आप फॉर्म भर के हमारे साथ 1500 रुपया देते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये आदमी हम आपके नीचे जोड़ देंगे। क्योंकि आपको पता है ना, झूठ भी नहीं बोलना है। आपको पता है अभी इसका पूरा पैसा आज नहीं मिला है, इसका पैसा पूरा मिल जाएगा, इसका पैसा पूरा मिल जाएगा, इसको जोड़ देंगे। कल ये 22 तारीख को ये पैसा देगा ना, मैंने 22 को वादा उसने किया है, तो 22 को इसके नीचे जोड़ देंगे। झूठ भी नहीं बोलना है। नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उस आदमी को आप फॉर्म भर के उसको ज्वाइन करा सकते हो। कुछ आदमी आ जाएंगे और इसको बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक करना। तो कुछ आदमी आपको 1500 रुपया देखेंगे, ये आदमी जुड़ने वाला हो, पैसा दे देगा, उसको पहले जोड़ दो, बाद में पैसा देगा, ये बाद में जुड़ेगा। अब 2 फॉर्म आपके पास हो गए, तीसरे आदमी के पास आप जाइए, दोनों फॉर्म उसको दिखाइए। प्रक्रिया वही सारी करनी है। सपने आपके हैं, पैसा आपको कमाना है, अवसर आपने देखा, तो निर्णय भी आपको ही लेना पड़ेगा।
फिर आपको पूरी प्रक्रिया फॉलो में वो पूरी प्रक्रिया आपको करना है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद उसको आपको 3 फॉर्म दिखाना है, ये 2 फॉर्म और ये पहले वाला फॉर्म, तीनों फॉर्म दिखाना है। अभी अगर आप रजिस्टर्ड होते हो तो ये तीनों आदमी आपके नीचे हम जोड़ देंगे और किसी से झूठ भी नहीं बोलना है, क्योंकि पहले वाले से हमने एक आदमी को जोड़ने का वादा किया है, एक भी जोड़ने का वादा नहीं किया है। जो दूसरे को मिले उससे एक को जोड़ने का वादा किया है, जो तीसरे को मिले हैं उसको 2 जोड़ने का वादा किए हैं, जो चौथे को मिलेंगे उसको 3 जोड़ने का वादा किए हैं। तो किसी के साथ हम नाइंसाफी भी नहीं कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जो पहले पैसा देता रहेगा, जो पहले आता रहेगा, उसको हम जोड़ते रहेंगे। निर्णय, इस पे विशेष काम करना है, फॉलोअप के ऊपर किस पे काम करना है। सपने आपके हैं, पैसा आपको कमाना है, अवसर आपने देखा है, तो निर्णय भी आपको लेना पड़ेगा, यस में या नो में। लेकिन आपका काम क्या है, आप लीडर है, आपका निर्णय कहां पर होना चाहिए, इसमें आपको करवाना है। ये वो आदमी नौटंकी करेगा, आदमी आपको चूतिया बनाएगा, आदमी आपको टालेगा, गांव की भाषा में चूतिया बनाएगा, वो आपको टालेगा, ये किसी तरीके से चले जाए, वो दुनिया का बवाल बताएगा, अभी पैसा नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं तो ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो कुछ भी करेगा, लेकिन आपको निर्णय यस में करवाना है, आपको फॉर्म भरवाना है। और अगर आप इस काम को अभी नहीं कर पा रहे हैं, फॉलो वाला काम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लान आप दिखा के आइए, अपने एक्टिव अपलाइन, अपने सक्रिय सीनियर के साथ आप फॉलो करने जाइए। अगर आप अभी इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत विस्तार में बताता तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूं, इसलिए मैं कभी फिर आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब इतना पर्याप्त है, इस तरीके से अगर आप कर ले जाएंगे तो ये आपके लिए पर्याप्त है। आप नहीं कर पाते तो अपने सीनियर के साथ आप जाइए, एक्टिव अपलाइन, सक्रिय अपलाइन के साथ आप जाइए, ये नहीं जिसने आपको जोड़ा उसी के साथ जाइए। अगर वो इस तरीके से नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए, वो भी इस तरीके से नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए, वो भी नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए, वो भी नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए, वो भी नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए, वो भी नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए और उसके साथ जाके फॉलोअप करिए। और किसी भी सीनियर से अपॉइंटमेंट लेना है फॉलोअप के लिए तो उसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना है। कई बार गलती लोग क्या करते हैं, 12 बजे वहां पे जाना है, 11:30 बजे सीनियर को फोन लगाते हैं, सर नमस्कार कहाँ हैं, तो सर बोलते हैं हम चौराहे पे हैं, कहते बस तुरंत चले आओ हमारे साथ वहां चलना है। और जब वो सीनियर जाता नहीं तो ये मुंह फुलाते हैं कि बेलसर में या रुदौली में या लखनऊ में फैजाबाद में बैठे हैं और हमारे साथ जा नहीं रहे हैं। अरे भैया वो किसी काम से बैठा होगा, किसी काम से उसने कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट ले रखा हो, कैसे चला जाएगा। तो किसी भी अपलाइन से अगर आपको टाइम लेना है तो मिनिमम 5 दिन पहले, मैक्सिमम 7 दिन पहले उसको फोन करना है। मेरे अनुसार मिनिमम 5 दिन पहले, मैक्सिमम 7 दिन पहले उसको फोन करना है कि सर फला दिन फला टाइम पे फला जगह चलना है, क्या आपके पास टाइम है। अगर सर आपके पास टाइम है तो हमें कीमती समय दीजिए, वहां पे फॉलो करना है, ज्वाइनिंग निकालना है। लेकिन लोग करते क्या है, वहां पहले टाइम ले लेते हैं, कहा जहां फॉलो करना है, मीटिंग करना, वहां पहले टाइम ले लेते हैं, फिर सीनियर को फोन करते हैं, सर शनिवार को 4 बजे फलाने डीएम के यहाँ मीटिंग करने चलना है। और हम जब ये कहते हैं, सीनियर कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं शनिवार को 4 बजे, तो ये कहते हैं वो बहुत बड़े तुर्रमखा है, बहुत बड़े डीएम है, बहुत बड़े मास्टर है, बहुत बड़े वकील है, बहुत बड़े डॉक्टर है, और उनके यहाँ मैंने समय ले लिया है, अब आपको चलना ही पड़ेगा। और भैया वो आदमी अपॉइंटमेंट सीनियर पहले से कहीं लेके बैठा तो कैसे चला जाएगा, कितने बड़े तो अपने लिए है ना, वो अपने क्षेत्र के मास्टर हैं और आप अपने क्षेत्र के मास्टर हो। लेकिन यहाँ पर लीडर करता क्या गलती, जिसको प्लान दिखाने जाता है, जिसको फॉलोअप करवाने जाता है, उसको हाईलाइट करता है और अपने सीनियर को गिराता है। जबकि करना क्या चाहिए, सीनियर का टेलर बनाना चाहिए, सीनियर का टेलर बनाओ। ये हमारे सर है, ये पिछले कई सालों से धन्वंतरी में काम कर रहे हैं, ये पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, इन्होंने ये किया वो किया, गाड़ी खरीदा, घोड़ा खरीदा, मकान बनाया, शादी किया, विवाह किया, सोना खरीदा, चांदी खरीदा, बहुत सारे सपनों को पूरा किया, 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को इन्होंने ज्वाइन करवाया, उनको इन्होंने कामयाब बनाया। तो अपने सीनियर का टेलर बनाना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है, उस आदमी का जो अभी मेरी भाषा में उस गड़खुल्ले आदमी का
टेलर बनाते हैं। जो भी धनवंतरी में आया नहीं है वो कहीं टीचिंग करता है, चाहे वो प्राइवेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आदमी कहीं कुछ कर रहा है, वो आदमी प्राइवेट जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका ही टेलर बनाते हैं। उसका टेलर बनाने से आपको क्या मिलने वाला है? आपको अपने सीनियर का टेलर बनाना चाहिए, लेकिन लोग गलती करते हैं। इसलिए आज के बाद कभी भी पहले अपने सीनियर से अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने सीनियर का आप टेलर बनाइए, उसके बाद उसको आप बोलिए कि फला डेट को फला टाइम में मेरे सीनियर अवेलेबल है, मौजूद हैं। अगर आप बोलो तो मैं अपने सीनियर के साथ फला डेट में फला टाइम पे आ सकता हूँ। अगर उस टाइम पे समय ना हो तो कोई बात नहीं, फिर मैं अपने सीनियर से समय लूंगा। जब उनको समय होगा वो हमें समय देंगे तो हम आपको मिलेंगे। इस तरीके से करोगे तो सीनियर की वैल्यूएशन होगी। लेकिन ये इस तरीके से करते हैं ना, तुम जब कहा जाओ पहले सीनियर को लेके चले, घूमते तो रात है, चौराहा बैठे रहते, चलो हम काम लेके लिहा रहे हैं। अब तुम परेशान ना हो, तुम्हारे घर का लेके चले गए सीनियर का। कौन वैल्यू है सीनियर का? कोई वैल्यू है सीनियर का? कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट लगाए जाते हैं, वहां पे फीस लगाई जाती है, वहां पर पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है। कोई भी डॉक्टर एमबीबीएस होता है तो बाहर एमबीबीएस एमडी पीएचडी की डिग्री लिखी जाती है, लेकिन कोई पेशेंट या कोई अटेंडेंस जाता है तो उसका डिग्री नहीं देखता है कि भैया एमबीबीएस किस सन में आपने किया है, किस सन में, कहां से आपने किस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। खाली उसका माहौल, उसका ट्रेलर, उसका ट्रेलर देख के आदमी समझ जाता है कि आदमी एमबीबीएस डॉक्टर है। और यहाँ कोई टेलर बनाया नहीं, लेके जाके वहां ढोक देते हैं, और वो आदमी कुर्सी बैठा रहता है और सीनियर को खटिया बैठा देता है। हेलो, वो आदमी कुर्सी बैठता है और सीनियर खटिया बैठा देता है। सीनियर खटिया बैठे क्या प्रेजेंटेशन करेगा? कोई प्रेजेंटेशन नहीं करेगा, कितना ही बड़ा सीनियर हो। इसलिए सीनियर का टेलर बनाओ। और अगर सीनियर से आपके अंदर कोई वो हो, कोई दुर्भावना आपके अंदर हो, तो उसको लेके ही ना जाओ। अगर सीनियर के प्रति आपके दिल में कोई दुर्भावना है, उसको आप अंदर, ऊपर से तो मानते हो, अंदर से नहीं मानते हो, अंदर से पसंद नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो मत ले जाओ उसको, आप खुद करो। जैसे मैंने शुरुआत से अपना काम मैंने खुद किया है, और जहाँ पे कोई सीनियर की जरूरत होती है तो वहां पे मैं ले जाता हूँ, तो उसको रिस्पेक्ट के साथ ले जाता हूँ। पहली बात तो ऊपर वाले का और मेरे कुछ लीडरों का सहयोग है कि ले ही नहीं जाना पड़ता है। मैं शुरू से काम करता हूँ, खुद के जाके करता हूँ, लोगों में खुद मिलकर बात करता हूँ। तो अगर आपके दिल में दुर्भावना है तो सीनियर को मत ले जाइए, और अगर आप दिल से उसको मानते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बात किया, एक्टिव अपलाइन को आप संपर्क करिए। एक्टिव अपलाइन, सक्रिय अपलाइन, जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको आप रोल मॉडल मानते हो। जैसे मैं आदरणीय प्रदीप रावत जी को रोल मॉडल मानता हूँ, वास्तव में मैं उनका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, आदरणीय प्रदीप रावत जी का। तो उनके पीठ पीछे मैं उनका तारीफ करता हूँ। तो उसी सीनियर के साथ आपको काम करना, जिसको आप दिल से रिस्पेक्ट करते हो, उसके पीठ पीछे। कई लोग क्या करते हैं, सीनियर से कोई काम होता है तो उसको सर बोलते हैं। जब सीनियर से कोई काम होता है तो उसको सर बोलते हैं, काम निकल जाता है तो उसको नाम लेके संबोधित करते हैं, उसका नाम लेके संबोधित करते हैं, फलनवा। नाम भी लेते हैं तो नाम भी लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ आदरणीय प्रदीप रावत सर, या आदरणीय प्रदीप जी, या प्रदीप रावत जी, तो इस तरीके से नाम लेना चाहिए। काम है तो प्रदीप सर, काम नहीं तो प्रदीप, ये कोई बात नहीं होती है। काम अगर निकल जाए तो मतलब ये नहीं है, आप जिसको भी मानते हो उसको दिल से मानो। तो किसी भी सक्रिय अपलाइन को आप पकड़ो। हम ये नहीं कहते जिससे आप जुड़े उसी को पकड़ो, जिसको आप मानते हो दिल से, उस सीनियर को आप फॉलो करो, उसको रोल मॉडल मानो, और उसको अपने सिस्टम पे, वैसे जहां तक हो सके तो सीनियर की कोई जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे जरूरत है तो आप ले जा सकते हो, और ले जाना है तो सिस्टम से ले जाना है। उसका ट्रेलर बनाना है, उसका पूरी तरीके से ट्रेलर बनाना है, उससे पहले अपॉइंटमेंट लेना है, फिर टीम से अपॉइंटमेंट लेना है, फिर प्रॉस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लेना है, तब उसको ले जाना है। अगर इस सिस्टम से आपने काम किया, मैं बोलता हूं 10 प्लान दिखाओगे 7 आदमी जुड़ेंगे। कितने? 10 प्लान दिखाओगे तो 7 आदमी जुड़ेंगे, 7। लेकिन इस स्टेप से करोगे तो, नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेप से करोगे तो। ये नेटवर्क मार्केटिंग का संक्षिप्त स्टेप आज आपको मैंने बताया है। बाकी आगे फिर मैं वीडियो में बात करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। लव यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।